जीतने की खुशी और हारने का गम सबको होता है। यदि आपको पता चल जाए कि हमको हारना कहाँ है तो आपके जीत के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। पोल्ट्री बिजनेस में आज हम बात करने वाले हैं अपने मुर्गी फार्म के अंदर होने वाले बीमारी के लक्षण के बारे में। हमारा बिजनेस मुर्गी फार्म संबंधित है, यानी आप ब्रॉयलर का बिजनेस कर रहे हो या लेयर का बिजनेस कर रहे हो, देसी मुर्गी पालन का बिजनेस कर रहे हो। इसमें हारने और जीतने की बात मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कही कि जब भी ये बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोगों के पास एक ही समस्या आती है कि हमारे फार्म के अंदर कोई बीमारी ना जाए। बीमारी की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यदि हमारे फार्म में कोई बीमारी आती है तो उसकी पहचान कैसे करें, उसके लक्षण क्या हैं, आज इसी पर हमारी चर्चा होगी। हमारे मुर्गी फार्म के अंदर 3-4 तरह की बीमारियां जो हैं कंपलसरी आती रहती है। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, लेकिन आप लोगों के फार्म में 1 फ्लॉक 2 फ्लॉक 3 फ्लॉक मतलब कभी ना कभी बीमारी या तो आई है या भविष्य में आने वाली है। मेरी एक बात आप लोगों को ज़रूर ख़राब लग रही होगी, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुछ बीमारियाँ जो हैं आपके फार्म में या तो आने वाली है या तो आ चुकी है। मैंने इसलिए कहा, देखो भाई, इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, जब हम कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बड़े जोश और खरोश के साथ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है तो हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। इस वजह से हमारे फार्म में बीमारी आती है। और इसी वजह से मैंने आप लोगों को कहा कि भाई आप लोगों के फार्म में अगर बीमारी आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो आने वाली है, तो आप लोग लापरवाही बिल्कुल मत करना। जिन बीमारियों का चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ, बरसात के मौसम में मुर्गी फार्म के अंदर यह सारी बीमारी आने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसमें से जो है पहला बीमारी का नाम है CRD, दूसरा कोक्सीडायोसिस और तीसरा गम्बोरो। यह 3 बीमारी जो है हमारे फार्म में कभी ना कभी किसी न किसी फ्लॉक में आती ही आती है। इसकी पहचान आपको आनी चाहिए। यदि आपने इसकी पहचान करना नहीं जाना या नहीं सीखा तो आप दूसरे बीमारी की दूसरी दवाई दे दोगे। आज हमारी पूरी चर्चा इसके लक्षण पे, किन तीनों बीमारियों के अंदर कौन कौन से लक्षण होते हैं जिससे हम पहचान सकें और टाइम से अपने मुर्गियों का इलाज कर सकें। तो जो पहली बीमारी का हम चर्चा करेंगे वो CRD, दूसरी कोक्सीडायोसिस और तीसरी गम्बोरो। ये 3 बीमारी जो हैं हमारे फार्म में कभी ना कभी आती ही है और भविष्य में आएगी। इसके लक्षण आप लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं। लक्षण अगर नहीं जानोगे तो गम्बोरो की दवाई आप CRD बीमारी में दे दोगे, CRD की बीमारी की दवाई गम्बोरो में दे दोगे, फिर कोक्सी में दे दोगे। तो आप लोगों को पहचानना है कि हमारे मुर्गी में वास्तविक में कौन सी बीमारी आई है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे CRD के होने वाले लक्षण। जब भी आपके फार्म में CRD की समस्या आएगी तो आपके मुर्गी के अंदर किस तरह के सिम्टम दिखेंगे। CRD एक श्वास संबंधित बीमारी है। जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो श्वास संबंधित बीमारी CRD होती है। अगर ये CRD हमारे फार्म में आ गई तो हमारे बर्ड को सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। खुल करके वो अच्छी तरह से सांस नहीं लेगी। इसके साथ साथ सिर्फ यही एक लक्षण नहीं है, आज मैं सारे लक्षण बताऊंगा जिससे आप लोगों को पहचान में आसानी हो जाए। आप लोग पहचान करके अपने मुर्गी का इलाज खुद ही कर सकते हो। दूसरा दिक्कत क्या होता है, जब हमारे फार्म के अंदर CRD आएगी तो उसके बर्ड के आँख में जो है पानी, जैसे हम लोग को जुकाम होता है ना, तो हमेशा आँख में पानी भरा रहता है और छींक आती है। सेम उसी तरह से आपके मुर्गी हमेशा छींकेगी, सांस तो ले ही नहीं पाएगी। सांस भी लेगी तो मुंह से, और आँख में हमेशा जो है पानी भरा रहेगा। आँख के ऊपरी सतह पर सूजन, स्वेलिंग आपको दिखाई देगी, लाल हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह की आपको सिम्टम दिखाई देंगे। और उसके नाक से, हमारे जो मुर्गी के चोंच होते हैं उसके ऊपर नाक होते हैं, उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा पानी आता रहेगा। तो समझ जाना कि इस मुर्गी को CRD की समस्या हो गई है। CRD को हम अंग्रेजी में क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं। CRD की समस्या हमारे फार्म में आते ही हमारे मुर्गी जब भी बीट करेगी, जब भी लेटरिन करेगी, उसकी लेटरिन जो है बिल्कुल पतली हो जाएगी और उसके अंदर आपको ग्रीन कलर यानी हरा कलर का लेटरिन दिखाई देगा, हरा या लाल। इस तरह के जो है
सिम्टम आपको दिखाई देंगे। जब भी ये 3-4 तरह 5 तरह के सिम्टम आपको दिखाई दें तो आप समझ जाना कि आपके फार्म के अंदर CRD की समस्या है। जब गले से आपकी मुर्गी नाक से श्वास ना लेकर के मुंह से लेने लगी और यहाँ पे सीने पे गड़गड़ 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 की आवाज़ आने लगी तो आप लोगों को समझ जाना है कि हमारे फार्म में ये CRD की समस्या आ गई है। इसको छोड़ करके दूसरा कोई बीमारी नहीं है और दूसरा हमको दवाई नहीं चलाना है। हमने जाना अभी तक CRD के लक्षण। यदि आपके फार्म में आपके मुर्गी के अंदर इस तरह के सिम्टम है तो आपके फार्म के अंदर CRD की समस्या आ गई है। आप उचित डॉक्टर से सलाह लेकर के उसका समाधान करवा सकते हो। अब हम जानेंगे कोक्सीडायोसिस बीमारी के बारे में। इसके क्या लक्षण हैं? इसके बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं हैं, 2 ही 3 लक्षण हैं जिससे आप पहचान जाओगे कि आपके फार्म में कोक्सीडायोसिस बीमारी की समस्या आ गई है। पहला सबसे लक्षण होता है इसका, होता है कि आपके बर्ड जो हैं बीट के रास्ते से ब्लड, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कि बवासीर या डायरिया, इस टाइप के जब भी आपकी मुर्गी बीट करेगी तो बहुत पतली करेगी और उसके अंदर से ब्लड आना शुरू हो जाएगा तो समझ जाना कि आपके फार्म में कोक्सीडायोसिस की समस्या आ गई है। कोक्सीडायोसिस केस में होता क्या है कि हमारी बर्ड दूर से देखने में बहुत अच्छी दिखाई देती है, उसके पंख फूले फूले लगते हैं। ऐसा आपको लगेगा कि हमारे बर्ड का बॉडी वेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जैसे उसको हाथ में आप उठाओगे ना तो वो बिल्कुल हल्की हो जाती है, क्योंकि दाना पानी सही से खाती नहीं। दस्त ज़्यादा होने की वजह से, लेट्रिन ज़्यादा पतला होने की वजह से, लेट्रिन के अंदर ब्लडिंग आने की वजह से हमारी बर्ड जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी एक लक्षण है कोक्सीडायोसिस बीमारी की। कोक्सीडायोसिस बीमारी जब भी हमारे फार्म में आती है तो हमारे मुर्गी की बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी करती है। ये बहुत डेंजर बीमारी है। तो जैसे ही आपको इसके लक्षण दिखाई देने लगे तो आपको देरी बिल्कुल नहीं करना है, तुरंत उसका इलाज करना है। और जो है अब गम्बोरों की बात करते हैं। ऐसे तो गम्बोरों के लिए मैंने ऑलरेडी पूरा वीडियो A to Z गम्बोरों के लक्षण, गम्बोरों के इलाज, किस तरह से हमारे फार्म में कौन कौन से उपाय करने से हमारे फार्म में गम्बोरों की समस्या नहीं आती, इसके लिए मैंने इसी चैनल पर अपना एक वीडियो बना करके डाल रखा है, उसको आप वहां से देख सकते हो। तो ये 3 बीमारी जो है हमारे फार्म में रेगुलर आती रहती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पता लग गया होगा। आप लोग उसके सिम्टम से अब पहचान जाओगे कि आपके फार्म में कौन सी बीमारी है। इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे फार्म में जो रेगुलर बीमारी आती है उसको हमको पहचान किस तरह से करना है, CRD और कोक्सी बीमारी का इलाज आपको किस तरह से करना है। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें विधिवत हर एक चीज़ दवाई से लेकर के जो जो इलाज करने होते हैं वह सारी चीज़ बताऊंगा। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करके मुझे बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।